कई बार जवान बच्चे आकर मुझसे सवाल करते हैं, पास्टर किशोर आप हमें बताइए कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में जान सकते हैं। हम जवान हैं, हमें आगे की तरफ बढ़ना है, हम कंफ्यूज हैं, हमें मालूम नहीं है किस तरीके से प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ना है। और तब मैं 3 बातें उनसे कहता हूं। पहली बात, आप परमेश्वर के वचन में देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। जिस काम को आप करना चाहते हैं, क्या परमेश्वर का वचन उस काम को करने के लिए आपको उत्साहित कर रहा है। उदाहरण के लिए, आपसे काफी साल पहले की बात है, एक प्रोफेसर ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, पास्टर किशोर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी बोलिए बहन क्या बात है। और तब उन्होंने कहा कि मैं एक अविश्वासी लड़के से प्रेम करती हूँ, उससे विवाह करना चाहती हूँ। और तब उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए इसमें परमेश्वर की इच्छा को मैं कैसे जानूं। और तब मैंने उनसे कहा, बहन आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रभु की इच्छा जानने के लिए। आप सही करने जा रही हैं, गलत करने जा रही हैं, आप वचन में लौट कर आइए। वचन साफ रीति से कहता है, विश्वासी का अविश्वासी से क्या मिल। और जैसे ही मैंने उनको ये वचन बताया, तुरंत उन्होंने मेरा फोन काट दिया और उसके बाद उन्होंने कभी मुझे फोन नहीं किया। जवानों में आपसे कहना चाहता हूं, भाई बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए सबसे बड़ा आधार प्रभु ने हमें दिया है, पवित्र वचन, और जो हमें उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीने की जरूरत है। दूसरी बात, जब कभी कंफ्यूजन आए, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानकर आपको आगे की तरफ बढ़ना है, अपने आप को आप प्रार्थना में डिवोट करिए, अपनी जिंदगी को आप प्रार्थना में लगाइए। आप परमेश्वर के वचन में आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के भक्त लोग थे, जब उनकी जिंदगी के भीतर संघर्ष आया, जब उन्हें पता नहीं था उन्हें क्या करना है, उन सबने अपनी जिंदगी को प्रार्थना में उंडेला, परमेश्वर के चेहरे को खोजने के लिए उंडेला, परमेश्वर के साथ अपनी लौ को लगाने के लिए उंडेला। और हम देखते हैं अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। तीसरी बात मैंने देखी है जो बहुत अधिक कारगर है, और वो है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर की योजना क्या है आपके जीवन के प्रति, आप परमेश्वर के गॉडली लोगों के पास जाइए। वचन में क्या लिखा है, सलाहकारों की बहुतायत के कारण जिंदगियां सुरक्षित रहती हैं। सो जब आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन्स के समय किस तरीके से उठने की जरूरत है, आप उनके पास जाइए जो जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, जो लंबे समय प्रभु की सेवा में रह चुके हैं, जिनकी जिंदगी परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है। आप अपनी बात को उनके साथ शेयर करिए। उन लोगों से सावधानी के साथ बचिए जो आपकी लुथराई करेंगे। हो सकता है आपने अपनी कमजोरी को, अपने स्ट्रगल को किसी के साथ बांटा, आप उन लोगों से हमेशा बचिए जो आपकी बातों को, कमजोरी को न्यूज़पेपर के समान दूसरों के साथ बांट दें। बिल्कुल नहीं, आप समझदार लोगों के पास जाइए, भक्तों के पास जाइए और आप उनसे कहिए, आप मेरी सहायता करिए कि मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा जान सकता हूं। और आप देखने पाएंगे उनकी सलाहें आपकी जिंदगी के लिए कारगर साबित होंगी। तो जब आप कंफ्यूजन में हैं, जब आपको पता नहीं है प्रभु की योजना कैसे मालूम करनी है अपनी जिंदगी के लिए, पहली बात, वचन के पास आइए, प्रार्थना में लग जाइए, परमेश्वर के भक्तों की सहायता लीजिए और आप देखने पाएंगे परमेश्वर किस तरीके से आपकी जिंदगी को अपनी आशीषों से भरते हैं और आप भी परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना में रहकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू।